यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी उपभोग व उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। आप सभी जानते हैं ये उपभोग क्या होता है। जैसे ये है उपभोग का अर्थ। तो जो उपभोग है उसका अर्थ होता है कि हम सभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। और जितनी भी हमारी आय होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, जो आप देख रहे हैं तो ये जो y इज इक्वल टू सी प्लस एस लिखा है, इसका क्या मतलब है? जो हमारी इनकम होती है या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं या बचा देते हैं। सी से हमारा मतलब है कंजम्पशन और प्लस एस से हमारा मतलब है बचत। तो यानी या तो हम वो कर लेते हैं जो हमारी आय होती है उसका, या तो हम उसको बचा देते हैं। आय के दो भाग होते हैं, एक कंजम्पशन एक सेविंग। और जो आय होती है वो किसका फलन है? उपभोग। उपभोग फलन क्या है? उपभोग जो है वो आय का फलन होता है। नो डाउट कि उपभोग बहुत सारी चीजों पर निर्भर करते हैं, जैसे फैशन क्या है, रुचियां क्या है, वस्तु की कीमत क्या है, उपभोक्ता की आय कितनी है। लेकिन फाइनली जो उपभोग है मेनली जो डिपेंड करता है, उपभोग फलन वो आय के ऊपर निर्भर करता है। और आय किस प्रकार की आय? आय राष्ट्रीय आय नहीं है, व्यक्तिगत आय नहीं है, ये हमारी प्रयोज्य आय है, डिस्पोजेबल इनकम है, डी आई जिसको कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। आपने डीआई के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसमें से करों को, जो आपकी आय है उसमें से करों आदि को माइनस कर दिया जाता है, जो शेष आपके पास खर्चने के लिए बचती है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब अगला जो चीज है वो है उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, बचत प्रवृत्ति क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, उपभोग प्रवृत्ति जो है वो जो जीएम केन्स हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने उपभोग प्रवृत्ति जो उपभोग फलन है उसी को ही उपभोग प्रवृत्ति कहा है। उनके अनुसार आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में जितने भी परिवर्तन होते हैं, उनके संबंध को ही उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और अगर हम बचत प्रवृत्ति की बात करें तो सेम वही है कि आय में परिवर्तन होने से बचत में जो परिवर्तन आते हैं उसे बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है एक टेबल है जो उपभोग सारणी है। उपभोग प्रवृत्ति से रिलेटेड सारणी है कि एक उपभोग प्रवृत्ति किस किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो वो है, एक तरफ आय है, ये आप देख रहे हैं 0 लिखी है मैंने यहाँ पे आय, तो उपभोग 200 का हो रहा है। और दूसरी जगह 100 है तो 250 का, तीसरी 300 तो 300 का, सॉरी 200 तो 300 का, और 300 है तो 350 का उपभोग हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, एक ये पॉइंट देखेंगे, 400 अगर आय है तो 400 का ही व्यय भी हो रहा है, 500 आय है तो 450 का हो रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे कि 600 है तो 500 का हो रहा है, अगर 700 है तो 550 का, और अगर 800 है तो 600 का हो रहा है। इस पूरी सारणी से ही हमें बहुत सारी बातें बहुत स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आय में वृद्धि हो रही है तो उपभोग में भी वृद्धि हो रही है। आय हमारी 0 से 100 हो गई तो हमारी उपभोग में भी वृद्धि हुई। हमारी आय 0 से 100 हो रही है, आप देख रहे हैं, तो उपभोग में भी वृद्धि हुई है। 200 से हमारा उपभोग 250 हो गया, देख पा रहे हैं आप? यानी आय के बढ़ने से उपभोग भी बढ़ रहा है। और सेकंड बात आप देखेंगे कि जब आय शून्य थी, ये देखिए, जब आय 0 है तो भी उपभोग 200 रुपए का कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब जिस व्यक्ति की आय शून्य होती है वो भी भूखा नहीं रहता है। यानी कि शून्य आय होने पर भी कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य किया जाता है। वो उपभोग कहाँ से किया जाता है? जो हमारी पुरानी बचतें होती है, हमने कुछ बचत की होती है ना, सेविंग्स जो होती है, उनसे हम उपभोग करते हैं। यानी आय तो 0 थी फिर भी 200 का उपभोग हुआ। इसका मतलब कि बचतों से हमने बचतों का उपयोग किया या किसी से उधार लिया। इसको संचय बोलते हैं, डिस सेविंग कहते हैं इसको। इंग्लिश में इसको डिस सेविंग भी कहते हैं, DIS और सेविंग, राइट। डिस सेविंग कहते हैं। अब आप देखेंगे कि ये दो बातें आपको समझ आ गई कि आय के बढ़ने के साथ ही उपभोग में भी वृद्धि होती है। जब आय शून्य होती है तो भी कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य होता है। डिस सेविंग के माध्यम से व्यक्ति अपना उपभोग करता है। और इस ये अगले पॉइंट पे चल जाइए। 400 जहाँ पे आए है वहां पे 400 ही पे है। ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? ये अंतराल शून्य बिंदु कहते हैं इसको। यानी कि जितना हमारी आय है उतना ही हमारा उपभोग भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, अंतराल शून्य बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन राइट। इसको ब्रेक इवन कहते हैं, ये वाले पॉइंट को जहाँ पे हमारी आय और वे एकदम बराबर है। ये इस यहाँ पे ना बचत होती है ना ही यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा।
कोई बचत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि जितना हमने आए थे उतना ही हमने व्यय कर दिया। उसके बाद अगले स्टेप पे देखेंगे, जैसे ही आय 500 हुई तो भोग 450 हुआ, आय 600 हुई तो भोग 500 हुआ, आय 700 हुई तो भोग 550 हुआ, आय 800 हुई तो भोग 600 हुआ। इसका कहने का मतलब क्या है कि आय में वृद्धि जरूर हो रही है, आय बढ़ रही है, आय तो हमारी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारा उपभोग उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रहा है। आय में वृद्धि के अनुसार जितनी स्पीड में आय बढ़ रही है उतनी ही स्पीड में हमारा उपभोग नहीं बढ़ रहा है। तो यही है उपभोग प्रवृत्ति, मतलब पूरा अगर हम उपभोग प्रवृत्ति का निचोड़ करें तो यही उपभोग प्रवृत्ति है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। देखो, जो सबसे पहले हमने जो टेबल था उसका जो अगर निष्कर्ष निकला, तो आपने भी देखा कि जब आय 0 थी तो उपभोग 200 का हो रहा था, जब आय 800 है तो उपभोग 600 का हो रहा है। दोनों का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों में, ठीक है। और शून्य आय जब होती, दूसरी बात, ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया। और सेकंड पॉइंट था, जब आय शून्य है, शून्य पर भी भोग है, जब आय शून्य है तब भी 200 का भोग हो रहा है। इसे ऑटोनमस कंजम्पशन कहते हैं। लोग उधार लेते हैं या बचत होती है उससे भी खर्च करते हैं, इसको विसंचय कहते हैं, डिसेविंग भी कहते हैं। और थर्ड पॉइंट आपने देखा, मैंने आपको बताया था, इसको जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, यानी अंतराल बिंदु, शून्य अंतराल बिंदु भी कहते हैं, अंतराल शून्य बिंदु कहते हैं। तो जब आय 400 थी तो भोग भी 400 था। यहाँ आय इज इक्वल टू उपभोग है, ना कोई बचत हो रही है, ना ही कोई बचत भी नहीं हो रही, संचय भी नहीं हो रहा है। अब अगले पॉइंट पे अगर आप जाएं, फोर्थ पॉइंट पे अगर जाएं, आय 400 के, जब 400 से आय जब बढ़ती है तो जो उपभोग है 400 से बढ़ी, जैसे 500 बढ़ी तो वो उपभोग 450 हो गए। यहाँ पे वो आय बड़ी है और उपभोग छोटा है, आय इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो अंतर क्या है, जो अंतर आएगा वो बचत बन जाती है, राइट। और उपभोग आय से कम गति में बढ़ता है, उपभोग भी बढ़ रहा है नो डाउट अगले इस पहले पॉइंट में, लेकिन स्पीड कैसी है, कम है। आय के बढ़ने की स्पीड ज्यादा है और उपभोग के बढ़ने की स्पीड कम है। अगर हम पांचवें पॉइंट को देखते हैं तो उपभोग आय से कम गति से बढ़ता है, वो आपको पता ही है। आय हर बार 100 बढ़ती है जबकि उपभोग सिर्फ 50 बढ़ता है, राइट। अब इन सब में क्या क्या संबंध है, आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। आपको एक बात पता चल गई, आय बढ़ने से उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग में वृद्धि आय से कम होती है। शून्य आय पर भी उपभोग होता है, आपको पता चल गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। और ब्रेक इवन के बाद बचत शुरू होती है, जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है उसके बाद ही बचत शुरू होती है। जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पे किसी प्रकार की बचत